नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं केमिस्ट्री टीचर थी तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड आपको आज को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये देखिए आप सब भी जानते हैं कि यहाँ कितनी सारी हमारे साथ जो हमारा पूरा बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, और जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे वो किसी न साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें उसे थोड़ा साइंटिफिकली समझना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आई एम अ गुड केमिस्ट्री टीचर, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। कोई बात नहीं अगर आप केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हैं तो, और जो हैं साइंस स्टूडेंट वो इजीली इस बात को समझ सकते हैं और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं है वो भी कर सकते हैं। आप मुझे अच्छे से सुनिए बस। देखिए, सब लोगों ने कॉमन भाषा में भी ये सुना हुआ है कि जो वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं और वो यूनिवर्स में जाते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत लोग बातें करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या है कि आप यूनिवर्स में जैसी एनर्जी भेजेंगे रिफ्लेक्शन में आपको वैसा ही मिलेगा। मतलब वाइब्रेशन जैसी भेजी वैसी आपको मिलती है ना। तो बहुत सामान्य बात है ये, तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको गाली ही मिलेगी ना। कोई आपको प्यार में, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो चुप रह जाए, बाकी आपको अंदर से गालियाँ मिले। कोई ऊपर से ना बोले तो अंदर से तो बुरा बोलेगा ही। तो जो आप बोलते हैं उसी का रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। तो मैं वही आप चीज़ बोलना चाहूँगी आपको। ऐसी आपकी थॉट्स पे काम होता है। आपकी जो थॉट्स होती हैं वो भी यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स में अगर नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपको वापस मिलेंगी, और आप पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स। तो देखिए काम कैसे होता है, बेसिकली ये काम कैसे करेंगे। देखिए, अपनी बॉडी से हमें हीट प्रोड्यूस करनी होगी, जो हीट के वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाएंगे, और यूनिवर्स से फिर हमें उसके उल्टे में अच्छे वाइब्रेशंस, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। तो जो लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं वो जानते हैं हीट जो दी जा रही है सिस्टम को, वो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम के इक्वल होती है। अब मैं सामान्य लैंग्वेज में बोलूँ कि जो हीट हमारे सिस्टम से प्रोड्यूस होगी, हमारे सिस्टम को दी जाएगी बेसिकली, तो वो है क्या। हमारे सिस्टम को हीट कब मिलेगी, जब हमारा इंटरनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वर्क डन की बात अगर मैंने की, किया गया कार्य है, तो देखिए किया गया कार्य आपके कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है हम एक दिन में 1 घंटे भी काम कर सकते हैं, कभी कभी हम 10 घंटे भी काम कर सकते हैं। तो वर्क डन में तो ऊपर नीचे हो सकता है। वर्क डन एक जैसा नहीं रहने वाला हमेशा। कभी हम ऐसा हो सकता है अपना काम दूसरों से करा लें, और दूसरों का काम कभी हम कर दें, तो उस टाइम पे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। अब मैंने सिस्टम की बात की, तो हम जैसे सिस्टम है तो हमारे लिए बाकी चीज़ें सराउंडिंग होगी। और किसी ने अगर सपोज, मैं इसी की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात करूँ इस गिलास की, कि ये गिलास आपका ये कप जो है ये आपका सिस्टम है, तो इसके लिए मैं भी सराउंडिंग हो गई। अब इस पे मैं काम कर रही हूँ, इस कप को मैंने उठाया है, ये अपने आप तो नहीं उठ गया। ये देखो अगर ऐसे है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अपने आप से उठ गया। तो अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं अपनी बात करूँ लिविंग में, तो अगर मैं सिस्टम हूँ तो मेरी सिस्टम की एनर्जी को कैसे मिलेगा, जब तक सिस्टम काम करे। सिस्टम काम करे वो अलग चीज, और सिस्टम की अंदर की इंटरनल एनर्जी अगर स्ट्रांग है वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारी बहुत सारी एनर्जीज का सम है। अगर मैं अपने साइंस स्टूडेंट्स को बोलूँ या साइंस के लोगों को बोलूँ, तो देखिए ऑसिलेशन, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, हर टाइप की एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है। अब कॉमन भाषा में बात करिए तो देखिए बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है, अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जी आपकी फ्लो कर रही है। अब उस एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव बना के रखते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी क्या होती है, उस वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन कम ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि जो सम है आपका हीट का, जो मैंने अभी बताया, हीट का जो हीट जो है वो क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा प्लस आपके द्वारा किया गया कार्य, उसके इक्वल होती है। और वो जब पॉजिटिव होगी, ओवरऑल एनर्जी जब पॉजिटिव होगी, तो वो यूनिवर्स में जाएगी, और यूनिवर्स से आपको वापस रिफ्लेक्शन में कैसी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन अगर आपने अपनी इंटरनल एनर्जी को लो कर दिया, अपनी आंतरिक शक्ति को लो कर दिया, तो आप कितना भी वर्क डन करते जाइए, अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा नेगेटिव हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाते। साधारण लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप
कितनी भी मेहनत कर रहे हो और आपकी थॉट्स वही जा रही है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरे बस की तो कुछ है नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, फलाना, आपने 10-15 चीजें अपने ऊपर डाल दी, तो जितना भी आपने काम करा वो भी जीरो है ना। तो अगर आप अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए, और उसको बनाने के लिए आप मेडिटेशन, चैंटिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, या कुछ आप ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, क्योंकि देखिए सारा खेल एनर्जी का है, हर चीज़ एनर्जी पे ही कर रही है, एनर्जी फ्लो पे ही काम कर रही है, आप माने ना माने लेकिन सब कुछ खेल पूरा एनर्जी का है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट जब हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है तो हम अफेक्ट हो जाते हैं और फिर हम गलत चीज़ों की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के एनवायरनमेंट में रहें, हमारे पास सारी पॉजिटिव चीज़ें हों, तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना, हम पॉजिटिव एनर्जी फेंकेंगे तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड में आपकी पॉजिटिव एनर्जी काम जाए, और आप कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आपकी एनर्जी बिल्कुल प्योर होगी और पॉजिटिव होगी। देखिए, मैं नहीं कहती कि 24 घंटे ऐसा हो सकता है कि आप पॉजिटिव ही रहें, लेकिन आप बताइए, अगर आप ऐसे लोगों के मतलब साथ में बैठे हैं जिसमें 2 लोग बहुत क्रिटिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और उसमें से बाकी लोग सारे पॉजिटिव हैं, तो मुझे बताइए इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा? पॉजिटिव लोगों का। ऑब्वियसली जिसका पड़ा जो ज़्यादा होते हैं उन्हीं का पड़ा भारी हो जाता है, 2 बोल बोल के चुप हो जाएंगे, उन्हें भगा दिया जाएगा, चलो हटो यहाँ से, तुम इसके लायक नहीं हो, सब आगे, है ना। तो ऐसे ही मैं बात बोल रही हूँ कि अपनी इंटरनल एनर्जी पे लगातार हमें काम करते रहना चाहिए, हमें हमेशा उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो क्या है? अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए, अपने आप पे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा रखिए, और ये सोचिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करेंगे, आप दिल से करेंगे, तो आप उसे कर सकते हैं। आप हारिए मत पहले। तो अपनी इंटरनल एनर्जी को लो मत होने दीजिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी आंतरिक शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, तो आपका जो किया गया कार्य वो भी बहुत 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 इफेक्टिव होगा। तो आज शायद आपको मेरी बातें समझ आई हो, तो प्लीज़ 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 उसको शेयर करिएगा और अप्लाई भी करिएगा अपने जीवन में। तो होपफुली आपको समझ आ गई हो, और समझ आ गई है तो प्लीज़ 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 आप उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।